जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज हमारा सोमवार का दिन था और जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट आज पॉजिटिव रह सकती है। मार्केट आज ओपन थोड़ा नीचे हुई है, लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो पॉजिटिव ही दी है हमारे पास। बहरहाल मार्केट 150-200 पॉइंट भी ऊपर गई थी, लेकिन मार्केट दोबारा डाउन आ गई है। तो मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, लोग बाइंग अभी भी बना रहे हैं, सेलिंग प्रेशर अभी तक मुकम्मल तौर पे क्रिएट नहीं हुआ। कुछ शेयर्स के अंदर हमें आज सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, जब प्रॉफिट टेकिंग होती है तो सेलिंग प्रेशर आता है। सेलिंग प्रेशर आपने जुमे के दिन देखा था, और वो हमारा वीकेंड का जो आखिरी दिन होता है उसमें सेलिंग प्रेशर आता ही आता है, उसने आना ही होता है। सेलिंग प्रेशर जो होता है वो इस तरह होता है कि देखें, सोमवार के दिन, मंगल के दिन, बुध के दिन, जुमरात के दिन जो बाइंग बनाते हैं लोग, वो जुमे वाले दिन एग्जिट कर रहे होते हैं, तो प्रॉफिट टेकिंग बेसिकली कर रहे होते हैं। तो वो जो एक मार्केट के अंदर डिप लिया था मार्केट ने, वो करेक्शन थी, वो आनी ही आनी थी। अभी मजीद मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर करेक्शन आए, लेकिन मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है वो 57,000 से ऊपर दी है, और 57,000 की एक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल उसी जगह पे मार्केट खड़ी हुई है। अब देखना यह है कि मार्केट 60,000 की तरफ जाती है कि नहीं। बहरहाल मार्केट को अभी एक चाहिए न्यूज़, एक ऐसी न्यूज़ जो मार्केट को बूस्ट कर दे, और देन आपकी मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट हो वो 60-62 पे जाके रुके। तो मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं जी। मार्केट आज क्लोजिंग दी है 57,077 पे। मार्केट का हाई देखें 57,309, तो मजीद जो है 250 पॉइंट मार्केट ने मजीद डाले थे, जो कि एंड में मार्केट ने लूज़ कर दिए थे। मार्केट का लो देखें 56,738 का, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ने आज अच्छी खासी डिप दी थी, लेकिन उसके बाद एक वॉल्यूम हमें देखने को मिला, मार्केट ने अच्छा वॉल्यूम डाला, लोगों ने बाइंग बनाई, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। आगे चलते हैं जी, और ज़रा टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जी। के इलेक्ट्रिक पे वॉल्यूम देखें, 90 मिलियन का वॉल्यूम है, ऊपर गया है, 3.57 पे क्लोजिंग दी है। मेरी इंटरडे कॉल थी के इलेक्ट्रिक में, WTL में इंटरडे मेरी कॉल है, अभी तक एक्टिव है। 63 मिलियन का वॉल्यूम है। देन FFL है, अच्छा शेयर है, ऊपर चला गया मजीद। और पाक इलेक्ट्रॉन है, मजीद ऊपर चला गया जी, वॉल्यूम अच्छा था, 31 मिलियन। हम नेटवर्क है, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। लोग जो हैं डे ट्रेडर हैं, इंटरडे वाले, वो इस शेयर में बहुत एक्टिव हैं, पाक इलेक्ट्रॉन में और हम नेटवर्क में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए पड़े हैं। दैन TPLP है, अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, अच्छी बात है, और 20 मिलियन का वॉल्यूम है, आज दोबारा ऊपर गया। SSGC है, दोबारा ऊपर गया, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। देन GGL है, 1 रुपया ऊपर गया है अपर लॉक की तरफ, और 20 मिलियन का वॉल्यूम है। देन PRL है, थोड़ा सा ऊपर गया, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। डे ट्रेडर PRL में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। FFPL है, अब फौजी फर्टिलाइजर मिल लिमिटेड में भी जो डे ट्रेडर हैं वह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और आज वॉल्यूम देखें 18 मिलियन का वॉल्यूम है, और तकरीबन 1 रुपया आज शेयर ने अप भी दिया है हमारे पास। तो मार्केट के सेंटीमेंट्स हमारे पास ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव हैं, और मुझे मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई दे रही है। टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं जी। के इलेक्ट्रिक पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, 90 मिलियन, WTL पे 63 मिलियन, FFL पे 50, पाक इलेक्ट्रॉन पे 31, हम नेटवर्क पे 28, TPLP पे 20, SSGC पे 20 मिलियन, और GGL पे 20, PRL पे 19 मिलियन, और FFBL पे 18.5 मिलियन। तो सब पे जो वॉल्यूम आज पड़ा है वो हमारे पास 15 मिलियन से ज़्यादा का पड़ा है। आगे चलते हैं जी ज़रा, और देख लेते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स आज के हमें क्या कह रहे हैं। सर्किट ब्रेकर्स में अपर कैप में तो आज काफ़ी कुछ होना चाहिए जी। बिल्कुल, आज हमारा अपर कैप भरा पड़ा है। एयरलिंक को अपर कैप लगा है, 56 से 60 पे चला गया। बर्जर पेंट्स को देख लें, दोबारा अपर कैप लग गया है। और B&W अच्छा शेयर है, इससे भी अपर कैप लगा है, वॉल्यूम थोड़ा कम है। CFL को अपर कैप लग गया है, वॉल्यूम कम है। ECOP मैंने कभी इस पर काम नहीं किया, वॉल्यूम लो है। देन GAL है, अच्छा शेयर है, इससे अपर कैप लग गया है, और ये 62 पे चला गया। देन GGL है, GHGL है। GHGL में मैंने आपको तकरीबन 25-26 पे जब था तब मैंने कहा था बाय कर लें, मेरी इसमें कॉल थी, मेरा टारगेट अचीव हो गया है। और GGL ने जो आज क्लोजिंग दी है, GHGL ने 29.96, ऑलमोस्ट 30 पे पहुंच गया। देन HPL है, वॉल्यूम नहीं है। IGIHL है, वॉल्यूम अच्छा है, और 110 पे क्लोजिंग दी है। देन JSIL है, वॉल्यूम नहीं है। कोहिनूर एनर्जी है, वॉल्यूम आज पड़ा है इस पर, और तकरीबन इसने क्लोजिंग दी है 45.20 पे। देन मरी ब्रूअरी है, बहुत अच्छा शेयर है जी, लेकिन ये हमारे पास नॉन शरिया के अंदर आ जाता है, 312 से 335 पे, और 23 रुपये का आप इसने दिया, बहुत अच्छी बात है जी। देन पिको है, और इसने आज 546 पे क्लोजिंग दी है। देन PGLC है, पाक गल्फ लीजिंग कंपनी है, 6.61 पे क्लोजिंग दी है जी, बहुत अच्छी बात है। RMPL है, अच्छा शेयर है, लेकिन महंगा बहुत है। देन टॉवल है, टॉवल मैंने 150 के राउंड अबाउट बाय करवाया था, और मेरी इसकी इन्वेस्टमेंट कॉल थी, और आज इसने जो क्लोजिंग दी है 192 की क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छी बात है यार। आपके जो अच्छे अच्छे शेयर हैं, तगड़े शेयर हैं, जिनकी EPS अच्छी होती है, वो शेयर आपके परफॉर्म कर रहे हैं,
और मुझे इस चीज़ से बड़ी खुशी हो रही है कि मार्केट हमारी परफॉर्म कर रही है और अच्छे शेयर जो हैं वो चल रहे हैं। सिर्फ जो नॉर्मल शेयर हैं वो नहीं चल रहे, बल्कि जो हमारे अच्छे शेयर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी ईपीएस भी अच्छी है, उस लिहाज से उनकी शेयर की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। लोअर कैप में देखें जी, एकेडी वाले आ गए हैं, लोअर कैप लगा है, कोई बात नहीं, दोबारा अपर कैप लगा रहेगा। देन ईएलसीएम है, वॉल्यूम नहीं है। देन हमारे पास हाला इलेक्ट्रॉनिक्स है। यार ये शेयर चला था तकरीबन 6-7 से और ये शेयर गया 18 पे और अब ये शेयर आ गया 13.75 पे। अब इसे लोअर कैप लग रहे हैं और मेरे ख्याल में अब इसके अंदर लोग जो है वो बाइंग भी बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप भी इसके अंदर पोजीशन देख सकते हैं। लोअर कैप पे आप 10% बाय करें, देन मजीद नीचे आए 10% बाइंग करें। तो एक स्ट्रेटजी बनाएं प्रॉपर। अगर आप कहते हैं कि 13.75 पे एक ही लोअर कैप पे आप सारा 100% बाय कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में अगर ये 6-7 पे दोबारा चला गया तो देन मेरे ख्याल में 13 तक आते आते मेरे ख्याल में इसे मे भी साल लग जाए। तो हर दफ़ा ऐसी बुलिश जो मूव होती है मार्केट में वो आपको देखने को नहीं मिलती है। तो बहरहाल मैंने आपको जो तरीका बताया, आहिस्ता आहिस्ता स्लो बाइंग बनाएं। देन एससीएल है और वॉल्यूम इस पे कम है, लेकिन शेयर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से वॉल्यूम इस शेयर पे कम है। तो बहरहाल जो लो वॉल्यूम वाले शेयर होते हैं उन पे कभी भी ट्रेड ना बनाया करें, लो वॉल्यूम वाले शेयर से दूर रहा करें। जैसे आज एक शेयर था, मैंने उसके अंदर बाइंग बनाई थी एसएमई लीजिंग लिमिटेड। मैंने इसके अंदर बाइंग बनवाई और मैंने जब इसके अंदर बाइंग बनाई 1.73 के राउंड अबाउट मैंने बाइंग बनवाई और मैंने कहा था कि जैसे ही ऊपर जाएगा मैं एग्जिट करवा दूंगा। और ये इसने जो आज हाई लगाया है 1.73 लो था और 2.34 इसका हाई था और मैंने कहा कि यहाँ पे जाके एग्जिट ले लें। लेकिन इशू क्या था, शेयर के अंदर वॉल्यूम बहुत कम होता है, 4,40,000 का इसके अंदर वॉल्यूम था और वॉल्यूम मेजर वॉल्यूम इस पर तब पड़ा है जब शेयर बिल्कुल लो पे गया है अचानक। तो जैसे ही हाई गया है मैंने कुछ वॉल्यूम जो था वो निकलवा दिया था और मैंने यही कहा था कि वॉल्यूम इसे निकाल दें। लेकिन एक भाई थे मेरे पास, उन्होंने 37,000 बाय कर ली है। लेकिन मैं इसके अंदर 3-4 हज़ार 5,000 से ज़्यादा एंट्री लेना ही नहीं चाहूँगा क्योंकि वॉल्यूम शेयर के अंदर रेगुलरली नहीं होता है इतना ज़्यादा। तो छोटी सी एंट्री लें, टारगेट अचीव हो तो बंदा चुप करके शेयर से एग्जिट ले लें। तो ऐसे शेयर्स पे थोड़ा ध्यान किया करें और वॉल्यूम ज़्यादा ना डाला करें ऐसे शेयर पे। ऐसे शेयर पे अगर बंदे को प्रॉफिट ज़्यादा आ भी रहा हो तो बंदे के जो शेयर्स होते हैं वो सेल नहीं होते हैं, कोई बायर नहीं होता। इसलिए मैंने तो कोशिश की थी कि सेल को निकाल दूं और अब देखते हैं कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं इसके लिए भी। तो बहरहाल मैंने वैसे प्रॉफिट इसमें भी जनरेट करवा दिया, नहीं तो मैंने ब्रेक इवन पे निकलवा दिया। जिनने ज़्यादा बाइंग थी मैंने कहा ब्रेक इवन पे निकाल दें, ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस के साथ, कोई मसला नहीं है और बहुत अच्छे अच्छे शेयर हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म एंट्री थी, मैंने कहा एक आध घंटे के अंदर जो है हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है, यही स्टॉक मार्केट की खूबसूरती। आप गलतियाँ करते हैं, आप सीखते हैं। आगे चलते हैं जी और ज़रा पहिए को देखते हैं कि KSE 100 इंडेक्स का पहिया आज हमें क्या कहता है। वॉल्यूम देखिए 313 मिलियन, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। मार्केट ने 14 पॉइंट्स ऊपर डाले हैं और मार्केट के अंदर जो चेंज आया है 0.03%। कमर्शियल बैंक में देखें जी, यूबीएल अच्छा चला है। मिज़ान बैंक मैंने आपको कल कहा था कि मिज़ान बैंक चलने वाला है, आप कल की वीडियो देख सकते हैं, और चल गया। उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इन्वेस्टर्स का कमाल है। मैं तो वैसे टेक्निकल की बेस पे आपको बताया था। एमसीबी नहीं चला, एचबीएल नहीं चला, बैंकल हबीब चल गया, बैंकल फलाह चल गया, बाकी छोटे मोटे बैंक कुछ चले हैं कुछ नहीं चले हैं, मिला जुला रुझान था। ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका सारा डिप्रेस्ड है, सारा डाउन है। ऑयल एंड गैस सेक्टर जब चलेगा आप देखेंगे, ओजीडीसी, पीपीएल, पीओएल, माड़ी आपका कल परसों जब चलेगा तो आपकी मार्केट अचानक से 4-500 पॉइंट मार्केट के अंदर ऐड कर देगी। इंडेक्स में जो है वो मेन रोल जो है वो हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, ओजीडीसी और पीपीएल का। तो आप देखेंगे जैसे ही ओजीडीसी पीपीएल चलेगा आपकी मार्केट फौरी से ऊपर जाएगी। देन हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर है, एंग्रो बहुत ज़्यादा ओवर बात हुआ पड़ा है, 288-85 पे मौजूद है और मेरे ख्याल में तो बाइंग नहीं बनानी चाहिए। बनानी है तो शार्ट पोजीशन बनाए स्टॉप लॉस के साथ। देन एफएफसी है, अच्छी पोजीशन पे मिल रहा है, अभी भी बंदा बाय कर सकता है। एफर्ट अभी मेरे ख्याल में 98-97 पे मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा पीक पे है और एफएफसी ने भी आज पॉइंट ऐड किए हैं और एफर्ट ने भी आज पॉइंट किए हैं। सीमेंट सेक्टर हमारा तकरीबन आज सारा डाउन है, लक को देख लें और पावर सीमेंट जो भी छोटे छोटे हैं हम आपके पास, गरीबवाल है, लकी सीमेंट है और देन चिराट सीमेंट है, पायोनीर सीमेंट है, अटक सीमेंट है, सारे आपका सीमेंट सेक्टर आज डाउन है, शायद कोई एक और छोटा मोटा शेयर को छोड़ के। देन पावर जनरेशन है, पावर जनरेशन में हब आपका देखें मुकम्मल तौर पे आज डाउन है। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा इसने पीक बना लिया, अब थोड़ा बहुत डाउन भी जाना चाहिए और बाकी पावर में कोई थोड़ा छोटा मोटा शेयर आपका चला होगा। ओवरऑल आपका पावर सेक्टर उड़ा पड़ा है। टेक्नोलॉजी आपका टीआरजी भी नहीं चला, सिस्टम भी नहीं चला, आपका सेक्टर उड़ा पड़ा है। ऑयल एंड गैस आपका पीएसओ नहीं चला, एक आध कोई छोटा मोटा शेयर चला है। केमिकल में आपका कोलगेट डाउन है, ईपीसीएल डाउन है, केमिकल बल्कि सारा ही डाउन है वैसे। फूड आपका तकरीबन आज सारा डाउन है, क्वाइस डाउन था और मेरे ख्याल में जो सारे हमारे सेक्टर हैं, बीएनएल स्पेशली डाउन आ गया दोबारा। तो बीएनएल के अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहा तो ऐसे ही होता है। बीएनएल 17.45 पे गया, अचानक फिर दोबारा 16 पे आ गया, तो ऐसे ही होता है। अपर ला के करीब से वापस आया, एक एक्सेसिव सेलिंग प्रेशर आया और शेयर नीचे आ गया। तो मैं कह रहा था कि सेलिंग प्रेशर जब आता है तो शेयर नीचे आते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ किया करें। जिसने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की
वो तो फंस गया। मैंने तो BNL में कह दिया था कि भाई प्रॉफिट टेकिंग करें, प्रॉफिट टेकिंग करें, अचानक शेयर नीचे आ जाएगा। देन हमारे पास जी ऑटोमोबाइल है, मिलर ट्रैक्टर डाउन है। और इन्वेस्टमेंट में बैंक्स में देखें दाऊद वाले आप दोबारा अब चले गए, अपर कैप लगाए। देन फार्मा हमारा आज चल गया जी सारा सेक्टर, अच्छी बात है। टेक्सटाइल मिला जुला रुझान है, टेक्सटाइल में यार कोसम चल गया दोबारा, कोसम मैंने आपको कहा था बाय कर लें और मेरी कॉल थी, लग गई है। रिफाइनरी आपका सारा डाउन है और बाकी छोटे मोटे जो सेक्टर हैं उनमें मिला जुला रुझान है। अब टोटल 32 से 33 सेक्टर हैं, सारे सेक्टर को एनालाइज करना तो मुश्किल होता है। तो मेजर जो हमारे पास 5-6 सेक्टर हैं वही यहाँ पे आते हैं। केमिकल 1, ऑयल एंड गैस 2, फर्टिलाइज़र 3, सीमेंट 4, पावर 5, टेक्नोलॉजी 6, ऑयल एंड गैस 7, केमिकल 8, फूड 9, ऑटोमोबाइल 10, इन्वेस्टमेंट 11, फार्मा 12, टेक्सटाइल 13, रिफाइनरी 14। तो 14-15 सेक्टर जो होते हैं वो इस पहिए के अंदर आ जाते हैं। तो आप लोग इसे लाजमी देखा करें और देखा करें कौन सा सेक्टर डाउन चल रहा है और कौन सा सेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उससे आपको सेक्टर शिफ्टिंग पता चल जाती है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं जी। दाऊद वालों ने तकरीबन आज 58 पॉइंट ऐड कर दिए हैं, अच्छी बात है। UBL ने 33 ऐड किए हैं, FFC ने 25, SNGP ने 21 पॉइंट, मिज़ान बैंक ने 21 पॉइंट और देन GHGL ने 21 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। देन हमारे पास के इलेक्ट्रिक ने 20 पॉइंट ऐड किए हैं, रफान वालों ने 18 पॉइंट, बैंक अल हबीब ने 16 पॉइंट, देन FFBL ने भी 14-15 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। और पॉइंट लूजिंग की बात की जाए, लक्स सीमेंट ने सबसे ज़्यादा पॉइंट लूज़ किए हैं और स्टॉप लॉस भी मेरा हिट हुआ था, मैंने एग्जिट ले लिया, कोई बात नहीं, न्यू एंट्री बना लेंगे तो थोड़ा लॉस ज़्यादा लॉस से बेहतर है। OGDC ने 31 पॉइंट निकाले हैं, सिस्टम ने 28 निकाले हैं, PPL ने 24, एंग्रो ने 20 पॉइंट निकाल दिए हैं जी, हब ने 18 पॉइंट निकाल दिए हैं, HBL ने 13, पायोनीर ने 12.5 और डेरा गाजी खान सीमेंट ने 12, देन PSEL ने भी तकरीबन हमारे पास 11 पॉइंट निकाल दिए हैं। आगे चलते हैं जी और ज़रा इंडेक्स को देख लेते हैं, इंडेक्स आज का हमें क्या कहता है। और एक और चीज़ यार, वॉइस के बारे में आज आपने मुझे दोबारा बताना है कि अभी इको कैसी है, इको कम है, ज़्यादा है, जैसे भी है, वॉइस क्लियर है या नहीं है, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है। और इसके अलावा जो लोग कह रहे हैं कि प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है वो कोशिश करें कि 24 तारीख का वेट करें और 24 तारीख की रात को ना मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे इनबॉक्स कर दें, मैं आपको जो अकाउंट नंबर है वो सेंड कर दूंगा अभी, क्योंकि 3-4 दिन है तो देन 24 से जो है वो एडमिशन ओपन हो जाएंगे और इससे मेरे लिए भी आसानी होगी और मुझे फ़ीस कलेक्शन में थोड़ा इशू नहीं होगा। और बाकी आप लोगों से मैंने कहा था कि एक स्टॉक मार्केट का मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ और जो लोग पेड कोर्स करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे आते हैं टेक्निकल्स, मैं टेक्निकल्स खुद पढ़ाऊँगा और मुझे देन एक मेरे साथ भाई होंगे वो फंडामेंटल्स पढ़ाएंगे। उसके लिए जो फ़ीस वगैरह होगी वो मैं इंशाल्लाह डिसाइड करके आप लोगों को बता दूंगा। पोस्टर जो होगा या बैनर होगा वो आप लोगों के साथ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और यहाँ पे भी शेयर कर दूंगा। जिस बंदे ने कोर्स करना हुआ वो मुझे बता देगा। तो डेली की 1 आध घंटा क्लास हुआ करेगी और सॉरी माजरत, वीकेंड में हफ्ता अतवार में 1 आध क्लास रखेंगे। जुमा हफ्ता अतवार में से 3 दिन हम निकाल के रात को 1 घंटा क्लास हुआ करेगी। तो 2-2.5 महीने की हमारा ये कोर्स होगा। उम्मीद तो है कि 2 महीने के अंदर बंदा अगर एंड कर दे कोर्स तो इंशाल्लाह इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके टेक्निकल्स, आपके फंडामेंटल्स दोनों इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप खुद मार्केट के अंदर काम कर सकेंगे। मार्केट की सपोर्ट, रेजिस्टेंस, शेयर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप सब कुछ आसानी से ड्रा कर लेंगे। चलते हैं जी आगे और ज़रा KSE 100 इंडेक्स को देखते हैं कि इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। मैकडी हमारे पास एक एग्जिट कॉल जनरेट कर रहा है, मे बी मार्केट डिप ले सकती है और डिप कहाँ तक ले सकती है, मेरे ख्याल में तो जो 56,500 है, 56,600, ये हमारी एक 1 आवर पे तकरीबन एक सपोर्ट होगी और इस सपोर्ट तक मार्केट को मे बी आ जाना चाहिए। मार्केट अगर आती है 56,600-500 तक तो मेरे ख्याल में एक अच्छी जगह है और वहाँ तक एक कुरेक्शन बन सकती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास वीक है, इस वीक में हमें मार्केट के अंदर कुरेक्शन देखने को मिल सकती है। बिल्कुल करेक्शन मिल सकती है, 1500 पॉइंट मार्केट डाउन कर सकती है, लेकिन जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती जाएगी मार्केट दोबारा हमारे पास बूस्ट कर जाएगी। आज अगर आप वॉल्यूम देखें तो मेरे ख्याल में 320 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि बहुत अच्छा वॉल्यूम है जी। तो इंडेक्स पे भी नज़र रखनी है और इंडेक्स के साथ साथ अपने शेयर्स की सपोर्ट पे नज़र रखें तो बेहतर होगा। मैं आपको हर शेयर से रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप ये शेयर बाय करें, ये ना बाय करें, वो आपकी मर्ज़ी होगी और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं होता अगर कोई शेयर आपका अपर कैप हो जाता है। मैं तो बस सिर्फ टेक्निकल्स को एनालाइज कर लेता हूँ और मैं चीज़ को जज टाइम पे कर लेता हूँ। आगे चलते हैं जी, NRL को देखें। NRL ऑलरेडी पीक पे है। ये शेयर कहाँ से चला था? तकरीबन 180 से चला था और शेयर अब कहाँ पे पहुँचा हुआ है? 260 पे। तो आप लोग इस शेयर के अंदर बाइंग क्यों बनाना चाहते हैं? कोई स्पेशल रीज़न है बाइंग का? बिल्कुल भी नहीं है। शेयर से बचें, दूर रहें। मुझे शेयर के अंदर एक डाइवर्जेंस नज़र आ रही है डेली चार्ट पे। RSI डाउन ट्रेंड में है, प्राइसेस अप ट्रेंड में हैं और मैकडी जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास स्ट्रेट है। तो डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, मे भी जल्दी उम्मीद है कि ये शेयर नीचे आएगा और इस शेयर की सपोर्ट एक जो है हमारे पास वो एक बन रही है 248 की सपोर्ट बन रही है और 248 के बाद 230 की सपोर्ट बन रही है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इन सपोर्ट पे मैं भी एंट्री लेना चाहूँगा।
अब ज़रा इसे वीकली बेस पे देखें, और वीकली बेस पे मे बी जो शेयर है हमारे पास अप ट्रेंड में ही होगा जी। वीकली बेस पे हमारे पास शेयर जो है वो अप ट्रेंड में है, लेकिन मैंने आपको डेली में एक जो डाइवर्जेंस थी वो मैंने आपको दिखा दी है। तो एनआरएल पे एक बाय कॉल जनरेट हो रही है 1 आवर पे, और मेरे ख्याल में 1 आवर पे ये शेयर अप ट्रेंड में दोबारा जा सकता है, और 266 और मे बी 268 को ये शेयर टच कर सकता है जल्द ही। और अगर बहुत ही अच्छी चली मार्केट तो मे बी 270 को भी टच कर जाए, और बाय कॉल जनरेट हो रही है वैसे एनआरएल में। वैसे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर प्योर तौर पे बाय कॉल नहीं जनरेट करने का कह रहा, लेकिन आप लोग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी है, स्टॉप लॉस। ये देखें, ये एंगल है मार्केट का, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन के साथ जाएगी, और इसी ट्रेंड लाइन के साथ मेरे ख्याल में क्लोजिंग जो है वो 266, 268 और मे बी 270 पे जाके क्लोजिंग शेयर दे सकता है। देन हमारे पास सैफ पावर लिमिटेड है, और सैफ पावर लिमिटेड अब थोड़ी सी डिप ले रहा है, और मे बी थोड़ा मज़ीद नीचे आ जाए। अब इसे वीकली बेस पे देखें तो वीकली बेस पे मेरे ख्याल में शेयर की अभी अभी जो कैंडल पड़ी होगी वो रेड पड़ी होगी, लेकिन अभी तक शेयर का ट्रेंड वीकली ट्रेंड में पॉजिटिव है, और मे बी ये शेयर जो है वो आपको 22 तक देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। मे बी इस वीक में या अगले वीक में शेयर 22 पे चला जाए। अब ज़रा ऐसे 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे एक बाय कॉल जनरेट हो रही है, और वो बाय कॉल शेयर को तकरीबन 20 तक लेके जा सकती है। अब भी मिल रहा है 19.26 पे, और 20 पे भी जा सकता है, और 20.50 पे भी जा सकता है। लेकिन एक बात लाजमी ज़हन में रखें, अपना स्टॉप लॉस लाजमी रखें, और स्टॉप लॉस आपने रखना है अपना तो 18.80 का अपना स्टॉप लॉस रखें, और शेयर के अंदर एंट्री ले लें। लेकिन जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो, चुप करके शेयर के अंदर से आप एग्जिट ले लें तो बेहतर है, क्योंकि करंट मार्केट बहुत डेंजरस है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिंपल आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। एक मार्केट जो 42 से चली थी हमारी, वो मार्केट अब पहुंची हुई है 57-56 पे। तो डेंजरस तो है ना मार्केट। कभी भी बुरी न्यूज़ आएगी तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा पैनिक होगा, इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा, आप देखते रह जाएंगे। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट शेयर पे, पीआईए। पीआईए हमें क्या कहता है जी, ये मैकडी 2 बार लग गया, मैकडी को मैं हटा देता हूँ, और पीआईए को देखें, एग्जिट कॉल जल्दी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, और मेरे ख्याल में अगर आपने शेयर को बाय करना है तो दोबारा 5 पे बैठें। 5 की इसकी एक सपोर्ट बन रही है 5.10 की, या फिर एक और सपोर्ट बन रही है तकरीबन 4.70 की, 70-80 की, तो वहाँ पे जाके बाइंग करें। अभी बाइंग ना बनाई जाए तो बेहतर है। ये डेली चार्ट पे देखें, इसकी प्राइसेस देखें, ऑलमोस्ट अप ट्रेंड में है, आरएसआई डाउन ट्रेंड में है, मैकडी डाउन ट्रेंड में है। अब ज़रा इसे 1 आवर पे देखें, और 1 आवर पे इसने यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट की थी कि मे बी ये शेयर दोबारा 5.60 को टच कर जाए, लेकिन अब दोबारा डाउन ट्रेंड आ रहा है, और मे बी एक्सपेक्टेड टारगेट इसका जो है वो 5.70, 80, 5.90 तक आ जाए, तो मेरे ख्याल में दोबारा आप इस शेयर के अंदर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है, ये भी आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हस्कोल। हस्कोल को भी देख लेते हैं। हस्कोल ने एक एग्जिट कॉल तकरीबन जनरेट कर रहा है, और मे बी उम्मीद है कि दोबारा 4.80 तक आ जाए, 4.95 तक। अगर 5 तक आता है तो मेरे ख्याल में बंदा इस शेयर के अंदर दोबारा एंट्री बना सकता है। लेकिन अब इस शेयर की जो रेजिस्टेंस है वो एक ही जगह पे है, मैं ऑलरेडी इसी रेजिस्टेंस पे खड़ा था 6 तक, तो 6 तक जाने की शेयर के अंदर कैपेसिटी है। तो जिन लोगों ने अभी भी बाय किया है वो होल्ड करके रखें, और 6 तक वेट करें, और अगर मज़ीद डिप लेता है शेयर, अगर 5 तक आता है तो 5 पे आप लोग शेयर को मज़ीद बाय कर सकते हैं। अब ज़रा 1 आवर पे देखते हैं जी, 1 आवर पे क्या कहता है। 1 आवर पे शेयर तकरीबन एक बाय कॉल जनरेट कर रहा है, और बाय कॉल कहाँ पे है जी, तकरीबन 5.28 तक। 5.28 से लेकर 5.30, और 5.15 से लेकर 5.20, तो इसकी 2 सपोर्ट बन रही हैं छोटी छोटी, और इन 2 सपोर्ट से मेरे ख्याल में शेयर जो है वो दोबारा थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो डिप लेना शेयर का मकसद होता है, डिप अगर नहीं लेगा तो बाइंग कौन बनाएगा। तो ये 3 छोटी सपोर्ट हैं 1 आवर बेस पे, और 1 आवर बेस पे इन पे एंट्री लें, और देन अपना जो टारगेट है 5.70, 80 या फिर 6 का जो टारगेट है आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म एंट्री करंटली किसी शेयर के अंदर ना ली जाए, कुछ गिने चुने शेयर्स के अलावा। गुल अहमद मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी एंट्री है अभी भी करंटली 21.27 पे है। मेरी उस दिन आपसे बात हुई थी, मैंने कहा था मे बी 22 को टच करेगा, और अब मैं कह रहा हूँ ये मे बी 24-25 को टच कर सकता है इन फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचें इस शेयर के अंदर, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से गुल अहमद के अंदर सोचें, ट्रीट में सोचें, या फिर एक दो बड़े अच्छे शेयर है, GSK है और ग्लेस्को स्मिथ क्लेन ऐसा कोई नाम है, और फार्मा सेक्टर का है, वो भी बहुत अच्छा शेयर है, और उसके अंदर भी आप लोग एंट्री बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी जो पहले मैंने आपको सारे शेयर बताए हैं उनके अंदर मैंने आपको तकरीबन एक शॉर्ट टर्म एंट्री बताई है, लॉन्ग टर्म एंट्री मैंने आपको बिल्कुल ही नहीं बताई है। तो एक स्विंग्स के लिहाज से एंट्री बनाए, शॉर्ट टर्म बनाए, इंटरडे बनाए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की है वो कुछ शेयर से ग्रेज करें, गिने चुने शेयर्स के अंदर बनाए एंट्री। जैसे गुल अहमद के अंदर 25 तक मुझे रैली बनती हुई नज़र आ रही है, तो इसे अगर आप लोगों के पास है होल्ड करके रखें, नहीं तो आप लोग इसे मजीद बाय कर सकते हैं।
तो 1 आवर पे अभी तक ये शेयर मेरे ख्याल में स्टिल पॉजिटिव है और मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकता है। देन है जी दीवान फारूक मोटर लिमिटेड, और दीवान फारूक मोटर लिमिटेड ने तकरीबन यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट की थी जब ये शेयर मूव कर रहा था 14.55 पे, और अब ये शेयर चला गया 16.33 पे, और अब ये शेयर बुलिश हो गया है और अब इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट है 17.67, मतलब कि मजीद ₹1 का गेन शेयर के अंदर पॉसिबल है। आप लोग इसे 17.70 से लेकर 17.80 जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ₹1-1.5 का गेन मजीद शेयर के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि RSI इसकी अप ट्रेंड में है, मैकडी अप ट्रेंड में है और प्राइसेस भी अप ट्रेंड में है। ज़रा इसे 1 आवर पे देख सकते हैं, और 1 आवर पे शेयर जो है वो डिप लेगा मुझे लग रहा है। 1 आवर पे 16 तक शेयर आ सकता है या मे बी 15.80 तक आ सकता है। तो ये दो आपके बाइंग प्राइसेस हैं, जहाँ पे बाइंग लेवल हैं। एक ये आपका लेवल है, सेकंड आपका ये लेवल है, थर्ड आपका जो है वो मेजर ये लेवल है। और अगर बहुत ही ज़्यादा डिप लेता है तो ये आपका बाइंग लेवल, बल ये तीन जो आपके बाइंग लेवल हैं, इस लेवल पे आप लोग मेजर बाइंग करें। और ये जो आपका लेवल है, इस लेवल से थोड़ा सा नीचे आप लोग अपना तकरीबन 14.20 या 14.10 पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास HWQS, और शेयर के फंडामेंटल्स बिल्कुल ज़ीरो हैं। इनकी अर्निंग हर दफ़ा की नेगेटिव आ रही है और एग्जिट कॉल तकरीबन एक जनरेट हो चुकी है, और करंटली शेयर के अंदर एंट्री ना ली जाए, मे बी 13 को टच कर जाए, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है और जो गेन है वो बहुत कम है। रिस्क जितना ज़्यादा होगा शेयर के अंदर उतना आपको मसला होगा। ऊपर से अगर मार्केट 500 पॉइंट गिर गई तो मेरे ख्याल में ये शेयर ₹1.5-2 अचानक लोअर कैप की तरफ आ जाएगा, फौरन नीचे गिर जाएगा। शेयर में करंट एंट्री ना लें, बेहतर यही है मेरे ख्याल में। तो अगर बाय करना है किसी ने तो मेरे ख्याल में ज़रा वेट करें 10 का, 10 तक आए, 11 तक आए तो तब बाय करें। अभी करंटली शेयर के अंदर एंट्री ना ही ली जाए तो बेहतर है। देन हमारे पास PABC है, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कैन लिमिटेड। मेरे ख्याल में एक बाय कॉल जनरेट हो रही है और शेयर तकरीबन 62.5 से लेकर और 63 या 63 तक टच कर सकता है, और वहाँ तक इसकी रेजिस्टेंस है और उसे टच करेगा BC। और मुझे तो मेरे टेक्निकल्स यही कह रहे हैं। और फंडामेंटली शेयर अच्छा है। फंडामेंटली अगर आप इसकी देखें, EPS देखें तो 5-6 रुपए, 4 रुपए इसकी अर्निंग क्वार्टरली आती रहती है, और 4-4, 5-5 के लिहाज से करें तो मेरे ख्याल में इसकी 15-20 रुपए की अर्निंग बन रही है। तो 60 रुपए का शेयर है, 20 रुपए की अर्निंग है, इतनी बुरी नहीं है, और डिविडेंड भी कभी कभार दे ही देते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी जिसके पास है वो मेरे ख्याल में 62 से लेकर 62.5 से लेकर और 63.5 तक शेयर को सेल कर सकता है। तो एंड पे मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है। कोई शेयर हुआ एनालिसिस के लिए तो वो मुझे बता देना है, और जिसने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा और व्हाट्सअप ग्रुप भी मिल जाएगा। तो नॉइस के बारे में या फिर इको आ रही है कि नहीं, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, क्योंकि कल परसों की वीडियो में मैंने नोट किया वाकई इको आ रही थी, आवाज़ क्लियर थी लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी भी आ रहा था इको की वजह से। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में वो लाजमी बता देना है कि इको का क्या इशू आ रहा है, अभी इको सही है या नहीं है या ज़्यादा है, जैसे भी आप लोगों ने बता देना है। और एंड पे एक और जो आपको राय दूंगा कि आपका अपना पैसा है, किसी को देख के इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को देख कर ट्रेडिंग ना करें। अपनी आप ज़हन रखते हैं, अपना दिमाग रखते हैं, सोच समझ के बाइंग किया करें। और बेहतर है कि अगर किसी टीचर के अंदर काम करें, वो आपको सजेशन देता रहे, आपको कुछ सिखाता रहे तो बेहतर है। और अर्निंग से बेहतर जो है लर्निंग है, लर्न करें उसके बाद अर्न आप करें ज़रूर। तो आज के लिए इतना है जी। तो अपनी राय आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर देनी है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।